नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की हुई मीटिंग। हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे मौजूद। बड़ौदा उपचुनाव में जीत का किया दावा। 11 केसों की शिकायत को लेकर परिवार सहित आईजी से मिली मिशन एकता समिति की प्रदेशाध्यक्ष कांता अलाड़िया। जनता कॉलोनी वासियों ने फोन टावर लगने का किया विरोध, कहा कई बीमारियां होने का अंदेशा। रोहतक में नांदलखाब द्वारा भाई मिलन समारोह का किया गया आयोजन। कोरोना योद्धाओं के लिए इनर व्हील क्लब ऑफ रोहतक सिटी ने सिविल सर्जन को दी 20 पीपीई किट। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राज रोहतक में सिंघानिया बैंकेट हॉल में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया। बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि भाजपा ने अभी तक सभी जन विरोधी काम किए हैं। देश और प्रदेश का किसान कृषि कानूनों से नाराज है। बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा की हार तय है। ये चुनाव ऐतिहासिक होगा, मीट का प्रकरण होगा और मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से जो कांग्रेस पार्टी के, उनसे मैंने अनुरोध किया कि हम सबको मिलकर एक छत के नीचे, तिरंगे पंजाब के नीचे हमें रहते हुए एकता को दर्शाते हुए हमें लड़ाई करनी है। किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा जो सहिष्णुता की बात करती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि खट्टर को मुख्यमंत्री बनने से पहले कौन जानता था। उन्होंने मुख्यमंत्री पर इस बात पर भी पलटवार किया कि मुख्यमंत्री ने बड़ौदा से कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज को डमी कैंडिडेट बताया था और यहां तक कहा था कि कांग्रेस के पास अपना प्रत्याशी ही नहीं है। अपने विधायकों के साथ मंथन करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत कर एक इतिहास रचने जा रहा है। गरीब परिवार से है, किसान परिवार से है, कौन जाने मुख्यमंत्री किसान और गरीब को नहीं जानते। तो मैं एक सवाल मुझे पूछना चाहता हूँ, भाई कांग्रेस के उम्मीदवार को कोई नहीं जानता है, लेकिन मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले हरियाणा में कौन जानता है? ये तो मौका मिलेगा, लेकिन उसकी कार्रवाई होगी, देखा जाएगा, चुना जाएगा, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, फिर पता लगेगा। मौका मिलना चाहिए। मेरा यही है, एक गरीब परिवार से है, किसान है और ये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस करता है कि कार्यकर्ता कांग्रेस का मान सम्मान किया गया। इस बात का उसको सहयोग मिलेगा और मेरे को पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर अच्छी भावना से हमारा पार्टी का प्रत्याशी है तो कामयाब होगा। साथ ही इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार से सभी वर्ग दुखी हैं और बड़ौदा उपचुनाव में कोई बदलाव नहीं होने वाला। यहां कांग्रेस की जीत तय है। ये दो राय नहीं है और सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है उपचुनाव सबसे ज्यादा। उपचुनाव में यहाँ हमारी शक्ति है, जनता की भावना, हमारी विचारधारा, हमारा नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार की जुमलेबाजी, झूठ पर झूठ, लोगों को बरगलाना, जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, गरीब विरोधी नीतियाँ, ये सारी बातें हैं। हम जिनसे भी बात करते हैं सब यही कहते हैं कि कब इस सरकार से छुटकारा कर दें। आपने
एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता आलाड़िया कई पीड़ित परिवारों के नुमाइंदों के साथ 11 केसों की शिकायत को लेकर आज दिल्ली बाईपास स्थित आईजी आवास पर पहुंची और उनसे मुलाकात की। कांता आलाड़िया ने कहा कि आज रोहतक की पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, क्योंकि कई केसों में पुलिस के आला अधिकारी ही पीड़ितों पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाते हैं और आरोपियों को बचाने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आईजी ने उन्हें आश्वासन दिया है पर पूरी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे और सबको बुलाया जाएगा जो भी आपने केस दिए हैं और उनकी संतुष्टि करवाई जाएगी। अगर पीड़ितों की संतुष्टि होती है तो मुझे चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर संतुष्टि नहीं होती है, मैं पीड़ितों के साथ हूँ, गरीबों के साथ हूँ, मैं चंडीगढ़ जाकर आईजी ऑफिस को घेरूँगी। काम है, सब में पुलिस की मिली भगत है। अब लड़कियाँ लिख कर दे रही कि मेरे साथ ये गलत काम हुए, मेरे को सप्लाई किया गया है, कोई कार्रवाई नहीं है। अब क्या किया जाए? लड़की का अपहरण हुआ, डोली को उठा लिया गया, ऐसे चौमा मिली भगत करके लड़की के बयान बदलवा देता है। मोखरा की 14 साल की लड़की का, बखेता की 14 साल की लड़की का वही हाल है कि ऐसे धमका के बयान बदलवाता मजिस्ट्रेट के सामने। बहुत से केस हैं जो गरीब मजदूर उनके ऊपर FIR की जाती है, महिलाओं के ऊपर, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। सब्जी मंडी SHO की ये करतूत है। जो बेचारी मजदूरी करती है खेतों में, उन महिलाओं के खिलाफ FIR करके उनके खिलाफ आप चलान करते हो, वो कोर्टों में घूमते हैं। आज दिहाड़ी मिलती नहीं, रोटी मिलती नहीं, वो वकील की फीस कहाँ से लाएंगे? पीड़ितों का इतना शोषण हो रहा है। ये लड़की रीना खड़ी है जिसके 4 महीने के बच्चे को छीना उस समय की ने, जो 2 नंबर के धंधे करता है, सबको पता है। जो ये ATM क्लोन का भी काम करता है, लड़की ने लिख के भी दे लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। रोहतक की जनता कॉलोनी वासियों ने फोन टावर लगने का विरोध करते हुए प्रशासन से आग्रह किया कि इसे जल्द से जल्द रुकवाया जाए, ताकि भविष्य में टावर से फैलने वाली रेडिएशन से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। कॉलोनी निवासियों ने कहा कि इस संबंध में पुलिस के अधिकारियों और निगम के अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक टावर को हटाने का काम शुरू नहीं किया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो टावर यहाँ लगाया जा रहा है, उनके पास टावर लगाने की परमिशन तक नहीं है। आइए सुनिए क्या कहना है कॉलोनी वासियों का। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है जी। क्या प्रॉब्लम है जो यहाँ टावर लग रहा है? यहाँ टावर से एक तो इसमें जो रेडिएशन निकलती है वो बहुत ही हार्मफुल है, जो बच्चे बूढ़ों सबके लिए बहुत हार्मफुल है ये। और इससे हमारे आने वाले टाइम में बहुत सी स्किन डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियाँ होने का खतरा है। आजकल वैसे ही दिन पे दिन बीमारियाँ बढ़ती जाने लग रही है। हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से हम आगे फ्यूचर में और ज़्यादा फेस करें, इसलिए हम चाहते हैं कि टावर यहाँ पे ना लगे। हम कल नगर निगम में गए थे, वहाँ पर एप्लीकेशन लगा के आए हैं, ठीक है जी। और वहाँ पे एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने कहा है कि हम जाके वहाँ पर देखेंगे पर परमिशन है या नहीं है। हमने यहाँ पे पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने इनसे परमिशन लेटर मांगा तो इनके पास था नहीं, इसलिए पुलिस आकर उनसे काम रुकवा दिया है अब तक और बंद करवा दिया काम। अभी क्या चाहते हो? हम चाहते हैं यहाँ पे टावर ना लगे, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ही नुकसानदायक रहेगा, बच्चों के लिए भी, बड़ों के सभी के लिए रहेगा। और ऐसे जैसे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ कि कोई भी स्कूल के पास ये टावर नहीं लगना चाहिए, तो पास में ही गवर्नमेंट स्कूल है और वेस्ट पब्लिक स्कूल है जहाँ पे हज़ारों बच्चे पढ़ने आते हैं। अखिल भारतीय नांदल खाप बोहर रोहतक में आज नांदल खाप द्वारा भाई मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से नांदल खाप प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस समारोह का उद्देश्य नांदल खाप का नाम रोशन करने वाले बच्चों, खिलाड़ियों को सम्मान देना है। नांदल खाप के प्रधान ओम प्रकाश नांदल ने बताया कि इस मौके पर LPS के MD राजेश जैन भी शामिल हुए। नांदल खाप द्वारा राजेश जैन को सम्मान पत्र देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश नांदल ने बताया कि राजेश जैन हमारे साथ समय समय पर हर कदम पर समाज सेवा के कार्य में शामिल होते हैं। उन्होंने अपनी मां के नाम पर यहां एक कमरे का निर्माण भी करवाया है। उन्होंने कहा, खाप का जो ये इस तरह जो सम्मेलन शुरू हुए थे, ये 2002 से शुरू हुए थे। तो 2002 के बाद ये तय हुआ था कि 1 साल सम्मेलन बुलाया जाएगा सभी भाइयों का। उसमें जैसे यूपी में भी हैं, राजस्थान के तो हमारा बाद में ही जुड़े हैं गांव हमारा, और 1 साल कार्यकारिणी जो समिति होती है उसकी मीटिंग होती है, और अगले साल सारी खाप का मिलन समारोह होता है। तो उसमें हम सब अपना खाप क्या कर रही है समाज के लिए, उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, तो उसमें और जो लेखा जोखा होता है, जो पैसे लोग चंदा दान देते हैं
उसका हिसाब देते हैं और कानून के अनुसार अपना कार्य करते हैं। और भाईचारे में ये है कि एजुकेशन पर हमारी खास ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि हमारे गांव में ज़मीन जायदाद वगैरह जो है, ज़मीन तो ज़्यादातर एक्वायर हो गई है। तो एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है कि जो नहीं बटेगी और एक परिवार का, सारे गांव का, स्टेट का, सबका नाम होगा। हमारा गाँव दानी है। हमारे गांव ने जाट संस्था के लिए भी सारी ज़मीन हमारे पूर्वजों ने इसलिए दान में दी थी कि समाज में शिक्षा का प्रसार हो और हम आगे बढ़ें। इनर व्हील क्लब ऑफ रोहतक सिटी द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में कोरोना योद्धाओं के लिए 20 पीपीई किट सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला को क्लब की प्रधान डॉक्टर सोनिया अरोड़ा द्वारा भेंट किए गए। क्लब द्वारा चलाए गए सामाजिक कार्यों के लिए सिविल सर्जन ने क्लब की बहुत सराहना की और इनर व्हील क्लब का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश गर्ग, डॉक्टर जेपी अरोड़ा और क्लब की खजांची राज अरोड़ा और शालू मल्होत्रा और सिविल सर्जन ऑफिस के कर्मचारी मौजूद रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।